गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को आज कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन है क्या, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट में रेस्पिरेशंस किस तरह होती है उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। यीस्ट्स आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ये वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर होता है। ठीक है। यीस्ट जो है इट इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंगस फैमिली। ठीक है ना, फंगस किंगडम। जो फंगस होते हैं ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, ये उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। अब यीस्ट जो है आपको पता है ये हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है ब्रेड्स में करते हैं, केक्स में यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा जो है मतलब फूड्स में तो है, ये बेवरेज इंडस्ट्री जो है इसको काफ़ी हद तक इसको यूज़ करती है। ठीक है ना। बेकरी तो है, ये बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इसके अलावा जो है जो बियर है, वाइन है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रेवर्स यीस्ट जो है उसको बियर फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है और वाइन फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। तो जो इसका जो रेस्पिरेशन जो है वो हवा के एब्सेंस में टेक प्लेस होता है। यानी कि इनकी कैपेबिलिटी होती है कि हवा के बगैर भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो ये इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होती है। ठीक है। सो क्योंकि ये दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे कैन इवन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। हैंस अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मैंने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होती है। सो सिंपल सी बात यह है कि जो इसका जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, जो इसका ब्रेकडाउन रहता है, वो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी उसको बिना ऑक्सीजन के ही वहाँ पे प्रोसेस टेक प्लेस होता है। यहाँ पे आपको मैं केमिकल फॉर्मूला बताता हूँ केमिकली। जैसे ये है हमारे पास ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, अल्कोहल रिलीज करेगा और एनर्जी। ये अल्कोहल जो है ये आप जो है अल्कोहल इंडस्ट्री जो है, बेवरेज इंडस्ट्री जो है उसको यूज करती है। तो ये आप मैं इसका डायग्राम आपको शो करता हूँ। डायग्रामेटिकली इसको आप इसको इस तरह आप शो कर सकते हैं। ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है। ऑक्सीजन हमने नहीं दिया इसको। ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है, चाहे वाइन हो चाहे बियर हो। ठीक है। तो ये यीस्ट का जो है हमने यीस्ट पे ये अप्लाई किया हुआ है। वहां से क्या रिलीज होता है, एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा आपने ब्रेड खाई होगी। ब्रेड में आप देखोगे जो स्पंजी टाइप की ब्रेड हो, केक हो, उसमें भी ये जो हवा के जो ऑक्सीजन है उसके एब्सेंस में वो स्पंजी बन जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है रेस्पिरेशन इन मस्क्यूल सेल्स। जो मस्कुलर सेल्स होती हैं उनमें रेस्पिरेशंस कैसे होती है। जिस तरह यीस्ट में हमने पढ़ा कि यीस्ट जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर कर लेती है, इस तरह जो मस्कुलर सेल जो है इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें एयर के एब्सेंस एंड इन प्रेजेंस दोनों चीज़ें ही हो पाती हैं। वो कैसे होती है मैं बता देता हूँ। ये एब्सेंस, अगर मैं कहूँ एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम ये इसको ये कह सकते हैं कि इसका जो रेस्पायरेशन होता है वो एनारोबिकली भी होता है। तो बट ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें मस्क्यूल्स में वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो मसल्स क्या करते हैं, ये टेम्परेरीली जो है क्या कहते हैं, हमारी जो बॉडी है उसको वहाँ पे ये सप्लाई दे देती है ऑक्सीजन की। ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल ऑक्सीजन है
उसकी अगर कमी हो, वो मैं बताता हूँ किस वक्त ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम अगर हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, यानी कि उसकी सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए। बट इसका जो प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, ये लिमिटेड रहता है। ये उतना नहीं होता है जितना हमें उस वक्त दौड़ते वक्त, साइकिलिंग के वक्त हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसी वजह से हमारी सांस भी फूलती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बट ये हमारी बॉडी ये उस वक्त हमें ये एनर्जी जो है पूरी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका फिक्स है, जितना हमारी बॉडी, जितना ऑक्सीजन हम जा रहे हैं उसकी प्रोडक्शन जो है एनर्जी की, दैट इज फिक्स। तब उस टाइम पे क्या होता है, इस टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को मसल्स को पूरा करने के लिए एनारोबिकली रेस्पिरेशंस होती है। तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो फुलफिल तब इसी वजह से होती है। तो उस वक्त क्या रहता है, जो ये मसल्स में ग्लूकोज वगैरह जो रहता है, ठीक है, वो बिना उस ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, ये हमारी जो कैरिड होते हैं, मतलब कहाँ पहुंचते हैं, सेल्स में पहुंचते हैं। हमारी बॉडी के जो प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है हमारी बॉडी में तक पहुंचते हैं, हर एक सेल तक पहुंचता है, जहां से उसकी एनर्जी हमें मसल्स को वो प्रोवाइड करता है, जिसको एनर्जी फैब्रिक प्रोवाइड करती है हमारे मसल्स को। ये जो है ये ग्लूकोन जिन में प्रेजेंट होता है। आई मीन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द मस्कुलर सेल। जो मस्कुलर सेल्स होते हैं ग्लूकोजन के फॉर्म में, उसकी शक्ल में है, उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं इसमें अगर आप डायग्रामेट के लिए आपको शो करूं, ये हमारा ग्लूकोज है, वहां पे लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। ऑक्सीजन तो आपको पता है वो नहीं मिल रहा है, तो मस्कुलर जो सेल्स है वहां पे उसको एक तो लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इजीली हम फास्ट रनिंग कर सकते हैं, फास्ट ब्रीदिंग कर पाते हैं उस टाइम पे। बट आपने अमूमन देखा होगा कि ऐसे केसेस में जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो ज्यूरिंग दैट प्रोसेस जब हम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में कुछ जगहों पे क्या होता है कि क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है, ऐसा लग रहा है कि हमारा मांस अकड़ गया है। तो वो उसका जो सिंपल रीज़न है, दैट इज़ कि हमारी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन लेवल की जो है मात्रा जो है वो बराबर नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनटेक है उस वक्त ऑक्सीजन का, वो हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उस वक्त एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किसी वक्त हम खेलते खेलते ऐसा लगता है कि हम बस सुस्ता गए हैं, अब हमारे पास जान नहीं है। बट हम उसके बाद भी अगर हम करते रहते हैं, हमारी बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है। ऑल्दो वहाँ टेम्परेरीली ऑक्सीजन जो है डेफिशिएंसी जो एनर्जी वो दे देती है हमारी बॉडी, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशंस की वजह से। बट दैट इज उधर लैक्टिक एसिड जो है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से बाद में हमारी बॉडी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मसल्स में क्या हो रहा है होता है वो क्या कहते हैं, क्रैम्प्स आने लगते हैं। अब होता क्या है इसमें, जो ग्लूकोज जो है वो हमें पता है कि लैक्टिक एसिड में वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है, तो जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। ठीक है, मस्क्यूल क्रैम्प्स होने लगते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट होता है हमारी बॉडी में। अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसको ओवरकम हम कर सकते हैं जब हम गर्म पानी से फिर हम डालते हैं उस पार्ट पे या मसाज करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है जो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है हमारे मसल सेल्स में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो अब होता क्या है, उसके बाद जब हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है हमारे सेल्स को, उसकी वजह से क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है
कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वाटर में, देयर बाय गिविंग यू रिलीफ, हमें आराम मिलता है। क्योंकि ये फिर लैक्टिक एसिड जो है बेसिकली जो सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी लैक्टिक एसिड से। सो this is how cramps are formed in a body generally। so हम क्या करते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक्सेसिव कोई भी चीज ना करें। जितना ही हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है या हमारी बॉडी अलाउ करती है उससे ज्यादा हम उसको ना करें, हम अपनी बॉडी पे उससे ज्यादा स्ट्रेस ना डालें। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो ग्लूकोज है जो हमें मिलता है ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ क्या हो क्या रहा है, यहाँ सॉरी इसमें ऑक्सीजन तो था नहीं, लैक्टिक एसिड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए था। अब होता क्या है, मस्कुलर सेल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा एकोमुलेट होता है, एनर्जी तो मिलती है हमें, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, कभी इस जगह क्रैम्प आने लगता है, कभी यहाँ पे क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। सो विद दिस हमने अभी यीस्ट में रेस्पिरेशन और मसल्स में रेस्पिरेशंस कैसी होती हैं, क्रैम्प्स कैसे आते हैं, उस चीज़ को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग कैसे होती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।